हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से एक आप अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी ट्रेडिंग जो भी आप कैश मार्केट में करते हैं, आप शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसकी आप कैसी एक शीट बना सकते हैं सो दैट आपको बार बार प्राइस देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप एक्सेल शीट खोल लें तो आपको पता लग जाए कि किस स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, किस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके लिए दोस्तों हम एक सर्विस है गूगल शीट। आप गूगल क्रोम पे इसको ओपन कर सकते हैं। गूगल शीट आप ओपन करेंगे जो कि गूगल की एक सर्विस है जस्ट लाइक एक्सेल। तो आप एक्सेल पे आप यहाँ पे गो टू गूगल शीट पे आप जाएंगे। इसके बाद एक नई शीट आप ले सकते हैं, ब्लैंक एक शीट आपने ले ली। तो दोस्तों ये एक्सेल बिल्कुल आपको देख के लग रहा होगा एक्सेल शीट है। तो अब हम ये इसमें इसका एक फ़ायदा ये शीट का होता है कि आप इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मेल आईडी के थ्रू अगर आप शेयर कर देंगे तो वो भी इसको खोल के चेक कर सकते हैं और इसमें कोई भी चीज़ मतलब चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई बेसिकली कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ उसमें रहनी चाहिए। बट मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें क्या-क्या आपको चीज़ रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सीरियल नंबर रख सकते हैं, जो भी आपके सीरियल नंबर मीन्स 1, 2, 3, 4 कौन कितने स्टॉक आपके पास रहेंगे, है ना? दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि आपने ये कब बाय किए, है ना? तो हम ट्रेड डेट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं सिंबल, क्या चीज़ स्टॉक क्या है बेसिकली ना। उसके बाद प्राइस, ये प्राइस वो आएगा जिस रेट पे आपने इसको बाय किया है। अब बात करते हैं, अब आना चाहिए यहाँ पे करंट प्राइस। ठीक है जी। करंट प्राइस के बाद अब आप ले सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितने पॉइंट्स का हो रहा है। इसमें आप ले सकते हैं क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस ले सकते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सपोज इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, है ना? और बोल्ड करने के बाद इसको हम लोग एक ये कर देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं सो दैट थोड़ी सी आसानी रहेगी चीज़ों को देखने में, क्लियर सा दिखेगा ये, है ना? अब दोस्तों क्या होता है कि आप सबसे पहली चीज़ तो ये करिए कि आप इस पेज को आप मार्क कर लीजिए, है ना? जब भी आपको खोलना होगा इज़िली आप खोल सकते हैं। यहाँ पर आप जाइए, बुक मार्क कर लीजिए, बुक मार्क दिस टैब आप कर लीजिए। इसका नाम कुछ भी लिख दीजिए, आप जैसे लिख दीजिए सपोज़ पोर्टफोलियो आप लिख दे रहे हैं, ओके? ना? अब इससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ से ही ओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ है। अब क्या है कि इसमें हमने ये चीज़ लिखा है, तो सबसे पहले सपोज़ अब हम लिखते हैं कि अगर आपने बाय किया सपोज़ एक्सिस बैंक, सॉरी इसमें सिंबल में आपको लिखना है एक्सिस बैंक। अब ट्रेड डेट आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ट्रेड डेट जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 11 जून 2021, ठीक है जी। एक्सिस बैंक सिंबल मैंने लिखा। अब प्राइस सपोज मैं लिखता हूं कि मैंने इसको बाय किया 732 रुपए पे, ठीक है। क्वांटिटी में मैं लिखता हूं कि मैं क्वांटिटी मैंने बाय की वो की 1000, ठीक है। अब करंट प्राइस के लिए अब आपको एक तो ये है कि आपको मैन्युअली आप डालेंगे प्राइस। आप सिंपल इस पे गए, अब आपका जो प्राइस ये चल रहा है इसको आपने मैन्युअली इसमें डाला। एक तरीका तो ये है, बट एक दूसरा तरीका है कि इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि गूगल की एक सर्विस है, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाएंगे और आप सिलेक्ट करेंगे सिंबल को। सिंबल का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस सिंबल जैसे होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
जो ट्रेडिंग हमारा टर्मिनल होता है वो ये होता है। चूंकि आज मार्केट बंद है तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा। सिंबल का मतलब ये होता है कि सपोज ये थॉमस कुक का मैं शेयर लेता हूं, तो ये थॉमस कुक ऐसे लिखा हुआ है, मतलब विदाउट एनी स्पेस, बट एक्चुअल में थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड इस तरह से लिखा होता है, बट सिंबल क्या है, थॉमस कुक। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिंबल के हिसाब से डालना है। जैसे डीसीबी बैंक लिमिटेड, पूरा नाम तो ये स्क्रिप्ट नेम ये हो गया, बट इसका सिंबल क्या है, डीसीबी बैंक, है ना, विदाउट एनी स्पेस। तो हर चीज, हर किसी का आपको सिंबल डालना है। तो जैसे एक्सिस बैंक का ये सिंबल है, अब सिंपल है इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस, फिर आप ब्रैकेट बंद करेंगे और ये सिंबल को आप सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे इस प्राइस को, है ना। यहां पर आपने प्राइस लिखा है, इस प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये प्राइस वर्ड को आप कहीं भी लिख के उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको फिर ये डिलीट नहीं करना है। तो सपोज प्राइस आपने लिया, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और ये आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप एंटर मार दीजिए, ये लोडिंग हो रहा है दोस्तों। अब ये हो चुका है प्राइस। अब आप अगर देखेंगे तो ये करंट प्राइस का मतलब ये है कि जो करंट में प्राइस चल रहा है। तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे गूगल पे, तो यानी कि ये चूंकि अभी मार्केट बंद है तो एक दिन पहले का डेटा इसमें दिखाएगा। तो वो क्या दिखाएगा, 737 रुपए 50 पैसे, वही आ रहा दोस्तों। अब सपोज मार्केट जब चल रहा होता है तो जो भी रेट लास्ट ट्रेड हुआ होगा वो रेट ये दिखाएगा। बट दोस्तों ये जो प्राइस अपडेशन होगी ना, ये 15-20 मिनट का टाइम लेती है, ले सकती है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ये एकदम से अपडेट नहीं होता है। बट चूंकि हम थोड़ा सा ट्रेडिंग बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, कैश मार्केट में ट्रेड है, तो आपको इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 10-15 मिनट का समय इसमें लगता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो मैंने बनाया था पॉइंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट, कितने पॉइंट का मुझे लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू, है ना, समझ रहे हैं आप, करंट प्राइस माइनस बाय प्राइस। ठीक है, फॉर्मूला आपने लगा दिया। अब आप देखेंगे तो ये 37.50 पे करंट रेट चल रहा है, आपने 32 पे बाय किया था, जिस पे भी आप बाय करें वो आप लिख सकते हैं। तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब सपोज अगर मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, ये प्लस में है तो ये प्रॉफिट, अगर मैं सपोज इसको 740 पे बाय किया होता तो ये वैल्यू मुझे माइनस में दिखा रही होती, तो दैट्स मीन कि लॉस है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, इज इक्वल टू करंट प्राइस माइनस जो आपका बाइंग प्राइस है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्वांटिटी, जो भी आपने क्वांटिटी बाय की, सपोज मैंने 1000 बाय की, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं, तो मैं यहां पर भी फॉर्मूला लगा देता हूं। फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू ये पॉइंट, जितने का लॉस प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों अगर मैंने नॉर्मल सी चीज है, अगर मैंने एक्सिस बैंक बाय किया 740 पे और अभी रेट चल रहा है 737 रुपये 50 पैसे, तो 2 रुपये 50 पैसे का मुझे पर शेयर लॉस हो रहा है, और 1000 क्वांटिटी है तो मुझे लॉस जो हो रहा है वो 2500 रुपये का लॉस हो रहा है। तो आप इस तरह से आप ले सकते हैं। अब सपोज दूसरी ट्रेड मैंने ली, वो ली सेम इसी डेट में, और मैंने ली थॉमस प्राइस की। अगर मैं बात करूं, ये फॉर एग्जांपल है, प्राइस की अगर मैं बात करूं तो मैंने बाय किया 62 पे, 62 पे बाय किया। और करंट प्राइस के लिए दोस्तों कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस गूगल फाइनेंस ब्रैकेट सिंबल कॉमा ये प्राइस करेंगे, तो ये आपको इसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस या फिर लास्ट प्राइस आ गया है। तो वो हम नॉर्मल देख भी सकते हैं, थॉमस कुक शेयर प्राइस, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा 68 रुपीज
10 पैसा, जो कि ये आ गया। अब मैं अगर बात करूं तो मैं यहां से भी इसको नीचे सिलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन कर सकता हूं, तो इसका फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट लग जाएगा। ठीक है, बट ये नहीं लगेगा। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो गूगल फाइनेंस वाला फॉर्मूला है, क्योंकि स्क्रिप्ट अलग है, तो नहीं लगेगा, है ना। समझ रहे हैं आप। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये आपका हो सकता है क्वांटिटी, सपोज मैंने 500 बाई की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, ये भी मैं इसको नीचे ले जा सकता हूं। आप समझ रहे हैं। सारे फॉर्मूले कॉपी हो सकते हैं, ड्रैग करके आप सेम लगा सकते हैं, बट जो गूगल फाइनेंस वाला फॉर्मूला है, चूंकि स्क्रिप्ट सिंबल अलग अलग है, तो इसके लिए आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप इसको बहुत इजीली अपनी शीट खोल के, क्योंकि ये 10-15-20 मिनट में अपडेट अपने आप होता है, शीट खोल के आप ये चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये पता लग रहा है कि आपको किसमें प्रॉफिट आ रहा है, किसमें लॉस आ रहा है। दोस्तों ये शीट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें। आप अपनी शीट बनाएं तो आपको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू दोस्तों।